पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसी दिन 10 नए केसेस, किसी दिन 15 नए केसेस, तो किसी दिन 32 से 40 नए केसेस। और ऐसे में कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी वासियों के मन में एक डर है, एक भय है कि आने वाला समय कैसा होगा, कब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जी पाएंगे, कब सब कुछ ख़त्म होगा, किस तरह से सिलीगुड़ी का वर्तमान चेहरा होगा, तमाम चीज़ें। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमारे साथ 10 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद और साथ ही साथ प्रशासक मंडली के सदस्य कमल अग्रवाल जी जुड़े हैं और इन्हीं से हम तमाम चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका न्यूज़ अड्डा में। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी न्यूज़ अड्डा आपका जो चैनल है 24/7 उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जी सबसे पहले तो हम आपसे कमल जी यही जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट भी है, मार्केट्स खुल चुके हैं, कभी कोई बंद हो रहा है, कभी कोई मार्केट खुल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी कैसे खुद क्या वो चीज़ें करे और क्या स्थिति होनी चाहिए जिस तरह से कहीं ना कहीं कोरोना को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, इसे संक्रमण को थोड़ा सा रोका जा सके? ऐसा है कि एक तो चीज़ जो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब से कोरोना का आतंक विश्व में और उसके बाद भारतवर्ष में शुरू हुआ, जो हम लोग हर दिन देखते हैं और हर कोई हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसको और सख्ती से पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जब आप कहीं लोगों के बीच में है तो आपको मास्क पहनना, थोड़ी दूरी बनाए रखना, बीच बीच में आप बाहर से आए या कहीं कुछ छू रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं कोई काम करके, उसके बाद आपका हाथ आपको सैनिटाइज करना, चाहे सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, और बिना वजह ज़्यादा बाहर नहीं जाना। नहीं जाए तो बढ़िया है, काम से ही बाहर निकले, घर के बाहर। लॉकडाउन अभी नहीं है भी, दोनों उसी हिसाब से चल रहा है। बाज़ार खुल गए हैं, कुछ बाज़ार बंद हो रहे हैं स्वेच्छा से, कुछ बाज़ार फिर खुल जा रहे हैं, लेकिन जो सावधानियाँ है लोगों को बरतनी पड़ेगी। थोड़ा दूरी मेंटेन करें, किसी को भी शक हो, किसी के घर में किसी को प्रॉब्लम लग रहा हो शारीरिक, तो लेट ना करे, देरी ना करे, क्योंकि देरी करने से वो संक्रमण और लोगों में भी फैल जाएगा, परिवार में, और उस परिवार से फिर उस इलाके में फैल जाएगा। तो देरी ना करके जांच करवाए, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफ़ी संख्या में लोग ठीक होके आ रहे हैं। इट्स अराउंड 100% रिकवरी रेट अभी चल रहा है। तो थोड़े ना प्राय चल रहा है। जो ओल्ड एज पीपल है, बुजुर्ग है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, या शुगर का प्रॉब्लम है, या डायलिसिस पेशेंट है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अदरवाइज रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी 2 दिन में 3 दिन में लोग ठीक होके आ रहे हैं। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, टेस्ट कराने से नहीं डरे, और ताकि और लोगों में नहीं फैले, घर के और मेंबर्स में नहीं फैले, कम्युनिटी में नहीं फैले, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ये ज़रूरी है। और बाद बाकी प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, खास करके मेरा एक अनुरोध है व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है, ये कोई मैं कोई प्रशासक मंडली के सदस्य के हिसाब से या कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कि जो प्रवासी मजदूर या विद्यार्थी जो आने वाले थे वो आ चुके हैं, और अब कोरोना पहले नहीं था, सिलीगुड़ी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसा कि आपने बताया 15, 20, 25, 30, 35। अभी अगर एक बार एक ब्रेक दिया जाए ना, 7 दिन का ब्रेक, या 10 दिन, या 7 से 10 दिन का, जिसमें कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक हो, तो लोग ऑटोमेटिक क्वारंटाइन हो जाएंगे घरों में। सारे के सारे लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे, और वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। खाली राशन की दुकान और दवाई दुकान खुली रहे, और जो लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे तब तक। तो ये संक्रमण जो जिस तेज़ी से फैल रहा है, इसमें बहुत गिरावट आएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो मेरे ख्याल से एक बार उठाना चाहिए। उसका ज़रूरत पड़े तो 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद अगर देखा जाए परिस्थिति, तो फिर 5 दिन का किया जाए, 15-20 दिन बाद। लेकिन एक बार इसको, जो स्पीड है, ये रफ्तार को रोकने के लिए मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक में भी लिखा था, तो लोगों का यही कमेंट्स था मेरे फेसबुक पर, काफ़ी लोगों का, कि सब एग्री है, राजी है। तो इस बारे में, क्योंकि यहाँ इतनी मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं है सिलीगुड़ी के साइड में कि हम लोग ज़्यादा पेशेंट्स हो जाएंगे तो हम लोग उनको कवर कर सकें। जी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी आपसे कमल जी कि ये तो बात रही कि जो आपने लॉकडाउन वाली बात बोली, ये तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी जिस तरह से वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं
एक काउंसलर की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आप खुद 15 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और अगर हम 10 नंबर वार्ड के भी बारे में बात करें तो कुछ एक केसेस उसमें भी उभर कर आ रहे हैं। हम अगर कल के भी बारे में बात करें तो एक काउंसलर की क्या भूमिका होनी चाहिए इस समय में? देखिए, हम लोगों की भूमिका ये है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें, जो अभी अभी आपके चैनल के माध्यम से भी बोला गया, और ऐसे भी हम लोग काफ़ी दिन से बोल रहे हैं, टीवी चैनल्स भी बोल रहे हैं, सीएम पीएम भी बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी हुआ हमारे वार्ड में। जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन तो हम लोग कम से कम भी 2 महीने के अंदर 1 महीना हम लोग सैनिटाइज किए पूरा वार्ड को, मतलब मेन रोड से लेके काफ़ी बार सुबह सुबह 7 बजे। अब जब भी जहाँ केस आ रहा है वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। कल भी हुआ हमारे वार्ड में जो केस आए वहाँ, आज भी सैनिटाइजेशन हुआ है। आज बैरिकेडिंग भी हो रही है एक बिल्डिंग में, चूँकि वहाँ एक से ज़्यादा मामला आ गया। अभी नया नियम हो गया कि एक केस होने से बैरिकेडिंग नहीं होती, एक से ज़्यादा केसेस होने से उसी बिल्डिंग तक बैरिकेडिंग होती है। लेकिन सबसे मूल बात है इसमें नगर निगम, काउंसिलर, कोई मंत्री या उनसे ज़्यादा रोल खुद का है, पब्लिक का है। अपने आप को हम कैसे बचा के रखेंगे ये अपने आप पर निर्भर करता है कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ को बीच बीच में धो लें, और भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो थोड़ा वहाँ और ज़्यादा ध्यान रखना कि हम ज़्यादा लोगों के सटे नहीं, पास नहीं रहे। और कोई भी बीमार हो तो वो तुरंत अपनी इलाज कराए, टेस्ट कराए। और दूसरी बात ये है कि लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है, ये सबको पता है। तो इसलिए फैले नहीं, घर में नहीं फैले, इलाके में नहीं फैले, इसके लिए खुद को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग खुद सावधान होंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को मिलेगा। जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की भी अगर हम बात करें, सभी ने अपना अलग अलग टास्क फोर्स बनाया है। अगर हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें और उस टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो आप पर्सनली कितना ज़्यादा संतुष्ट है उनके काम से, ये मैं जानना चाहूँगी। ऐसा है कि देखिए, इस बीमारी के बाद से शुरुआत से लेके अभी तक काफ़ी लोग अपना काम कार्य कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे बंगाल में भी हमारी जो सरकार है वो लोग भी, ऐसी बात नहीं है, पूरी कोशिश कर रही है। हमारे जो यहाँ पर एसडीओ है, डीएम है, हमारे जो पुलिस अधिकारी है वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो एनजीओज़ हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है यहाँ पर, काफ़ी एनजीओज़ ने। और अभी जो टीम बनी है वो भी अपना अच्छा कोशिश कर रही है काम करने का। सब काम जो हो रहा है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मान लीजिए हमारे जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छी मतलब रिकवरी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरीजों की संख्या में रोक आए। ये जो इतनी तेज़ी से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है ना, इसको रोकने के लिए इतना दिन हम लोग त्याग किए, सेक्रीफाइस किए बिजनेस का, व्यापार का। और उस समय इतना ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि सिलीगुड़ी साइड में केसेस नहीं थे उससे। हाँ, और अब इसकी ज़रूरत है। अगर ये चेन को, स्प्रेडिंग को रोकना है और इसको स्पीड को कम करना है तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। कि मैं नहीं बोलूँगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 7 दिन का भी एक लॉकडाउन होता है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। स्पीड को रोकने के लिए ये जो स्प्रेडिंग है इसको रोकने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एकदम सिंपल सी थ्योरी है कि लोग ऑटोमेटिक क्वारंटाइन हो जाएंगे घरों में, जो बीमार है वो ठीक हो जाएंगे इस बीच में, तो जो उनसे भी और लोगों में फिर नहीं फैलेगा। तो ये कदम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम होगा अगर प्रशासन इस बारे में सोचती है तो। क्योंकि अगर यही सोचे कि आर्थिक, इकोनॉमिक, हम अब इंडिया में फिर से लॉकडाउन नहीं करेंगे, कल को अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए, चीज़ हाथ से बाहर निकल जाए तो हम लोगों को फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि एक बार और सिलीगुड़ी वासी जो है, सब डिवीज़न इलाके के, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, एक बार 7 दिन से 10 दिन का और अपने व्यापार में, काम में और थोड़ा त्याग करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, इतना दिन त्याग किए हैं तो इससे हम लोगों का भला ही होगा, मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 7 दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और इस वक्त ये समय नहीं है कि हम देश की इकोनॉमी के बारे में सोचें। एक चीज़ मैं कमल जी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अभी जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर हम विधान मार्केट के भी बारे में बात करें, हांगकांग मार्केट के भी बारे में बात करें, तो ज़्यादातर व्यापारियों का यही मत है कि हाँ, लॉकडाउन होना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपने व्यापार का और कुछ दिन नुकसान करने को तैयार है, और जो आम जनता है वो तो लॉकडाउन के हित में है ही है।
तो कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी काउंसलर्स एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और इस तरह का कोई फैसला, कोई कठोर निर्णय एक सामने आएगा, ऐसा हम कब उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये लॉकडाउन जो है, आपको तरीका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अभी तक होम डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर्स जारी किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसमें और कड़ाई ला सकती है, उसमें नरमी नहीं ला सकती। उसी तरह डीएम एसडीओ अपने अपने लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसमें और कड़ाई ला सकते हैं, पोजीशन देखकर इलाके की, लेकिन उसमें नरमी नहीं ला सकते। और ये काम स्टेट को थ्रू सेंटर करना है, बात करके जिला अधिकारी है इन लोगों को ही करना है करने को। लेकिन एक मतलब जो लोगों की सोच है कि कुछ मार्केट खुद से स्वेच्छा से, और भी मेरे को कल बात हुई चर्च चोट गणेश में, लोग बोल रहे थे हम लोग भी बात करेंगे, विचार करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग अपने मन से जब करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब व्यापारी लोग मोटा मोटी तैयार है, मैंने इसके लिए उनका कोई दो मत नहीं है, तो ये अगर 7 दिन के लिए हो जाए तो करना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को ही है। हम लोग तो एक एज ए आज आपके चैनल के थ्रू से जो पब्लिक की सेंटीमेंट्स है वो बता दिए। हो सकता है हम लोग नगर निगम, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ठीक होके आते हैं तो वहाँ भी हम लोग इस चर्चा को उठाएंगे, बात करेंगे। हो सकता है कोई रेजोल्यूशन बना के भी हम लोग भेजें। ये अभी बात की बात है। आज मैंने शुरू में ही बताया, ये सब मेरा व्यक्तिगत जो मैंने लोगों से जाना, बात करके जो फेसबुक में लिख के लोगों का कमेंट्स मैंने देखा, उससे मेरे को, और जो परिस्थिति दिख रही है ग्राउंड रियलिटी, खास करके 30, 35, 40 केस एक शहर में छोटी मोटी बात नहीं है दिल्ली के। ये आंकड़ा अगर 60, 70, 100 में दिल्ली पहुँचने लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बेड्स नहीं मिलेंगे। हमारे पास जो हॉस्पिटल है, दिसन है मान लीजिए, या मान लीजिए चैंग है, वहाँ अगर बेड्स फुल हो गई फिर 10% और वैसे अभी मांगा है प्राइवेट हॉस्पिटल से, किंतु वहाँ कितना क्या हो पाएगा। तो हम लोग अगर चीज़ बढ़ने से पहले उसको रोकने का अगर चांस है हमारे पास, तो हम लोग को वो चांस लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कमल जी कि कॉरपोरेशन के मुखिया अशोक भट्टाचार्य जी खुद एडमिट है, पॉजिटिव पाए गए थे और अभी वो खुद एडमिट है। उनके एब्सेंस में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, ये मैं जानना चाहूँगी। सब काम स्मूथली हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे जो कमिश्नर साहब ऑफिसर्स है कॉरपोरेशन में, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। और हमारे जो और सदस्य हैं, हम लोग भी अपना अपना जो काम है वार्ड में, जो सैनिटाइजेशन है, बैरिकेडिंग है, क्योंकि नगर निगम का साफ़ सफाई, बैरिकेडिंग, सैनिटाइजेशन इतना ही काम है। और बाद बाकी अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, जो मरीज जो बीमार हो गए उनको वो लोग अरेंज कर रखे हैं जो हॉस्पिटल्स में। हमारे यहाँ जो और भी है लोकल मिनिस्टर है वो भी काम देख रहे हैं, सब कोई मिल के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं चल रही है। भगवान अच्छी, सिलीगुड़ी में एक अच्छा भाईचारा देखा गया कि इस बीमारी के टाइम में कम से कम कोई तरह का पॉलिटिकल डिबेट नहीं चल रहा है, और काम कर रहे हैं। जिसको जो जिम्मेवारी है, नगर निगम अपना काम कर रही है, यहाँ के जो लोकल यहाँ से जो मिनिस्टर है वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे विधायक अशोक बाबू जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है वो भी अपना काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर में थे बोल के ही तो हमारे अशोक बाबू संक्रमित हुए, हमारे मुकुल सेन गुप्ता संक्रमित हुए। घर में बैठे रहने से तो हम लोग संक्रमित नहीं होते। तो ये भी एक उदाहरण है लोगों के लिए कि लोग काम कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना, राज्य सरकार भी अपना काम कर रही है, अच्छा सब कोई कोशिश अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बस आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी में चूँकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं, हमारे जो अधिकारी है वर्ग है, जो इस चीज़ की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, कि सिलीगुड़ी के लोग चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा 7 दिन का कम से कम या 10 दिन का एक लॉकडाउन हो, और वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो। ये नहीं कि लॉकडाउन कर दिया और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वो तब फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ चेन को, हाँ, ये चेन को रोकने के लिए, और कोई इसका वजह नहीं है। ये जो चेन है, स्प्रेडिंग है, इसको रोकने के लिए सिर्फ। और 7 दिन में और काफ़ी लोग ठीक भी हो जाएंगे, जो बीमार है वो ठीक हो जाएंगे, लोग ऑटोमेटिक घर में क्वारंटाइन हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक परिस्थितियाँ मेरे ख्याल से संभल में आ जाएगी। आपने बताया कि सिलीगुड़ी नगर निगम बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहा है, कोई दो मत नहीं है, सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी, सिलीगुड़ी नगर निगम को राज्य सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल रही है? मतलब जो रेगुलर बेसिस में सैनिटाइजेशन वगैरह का काम हो रहा है, वो सब राज्य सरकार की तरफ से सब स्मूथली हो रहा है? हाँ, अभी ऐसा है कि अभी जो प्रशासक मंडली का बोर्ड है, जब ये पिछला बोर्ड ख़त्म हो गया था, तो इस बोर्ड को राज्य सरकार ने ही अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है।
और जो हम लोग का डेली का हम लोग का हमारे ऑफिसर्स लोग हमारे हम लोग जो डिपार्टमेंट है कलकत्ता में, एमए डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल अफेयर डिपार्टमेंट, वहाँ से कंटिन्यूस हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। और जो भी सपोर्ट चाहिए, जो हम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए जो भी वो चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मिल भी रहा है। ऐसा बात नहीं नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि अभी ये जो बोर्ड है, दिस हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो प्रशासक मंडली जो है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ही अपना ही एक पार्ट है, आप समझ लीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये अगर कुछ दिक्कत है तो भी वो बाद में देखी जाएगी। हम लोग अभी चिंतित कोविड के सबसे ज़्यादा हम लोग चिंतित है कि कोविड के ऊपर हमारा डेवलपमेंट के ऊपर अभी इतना जोर नहीं है जितना हमारा कोविड बीमारी को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा जोर अभी चल रहा है। एक चीज़ कमल जी मैं आपसे और जानना चाहूँगी, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ये सारे डिस्कशन के बाद आपके सवालों को भी लेंगे। कमल जी, आपने बताया कि इस वक्त एनजीओज़ बहुत एक्टिव है, नगर निगम एक्टिव है, डॉक्टर्स एक्टिव है, काउंसलर्स एक्टिव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोका नहीं जा पा रहा है संक्रमण को। आपसे पर्सनल एक ओपिनियन में लेना चाहूँगी कि अगर अभी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बात करें तो डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट हो गई है, सड़कों पर मोबाइल वैन स्टार्ट हो गए जहाँ पर कोई भी आ सकता है, अपना टेस्ट करवा सकता है, जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कारपोल्स हो सकते हैं। तो सिलीगुड़ी में कब हम डोर टू डोर सर्वे कर पाएंगे? शायद इससे शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चले, बिकॉज अभी बहुत से असिम्टोमेटिक पेशेंट भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, डोर टू डोर सर्वे ऑलरेडी चल रहा है सिलीगुड़ी में। हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा कॉरपोरेशन की हमारी महिलाएं हैं, वो घर घर जाके किस घर में बुखार है नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेंगू के लिए भी होता है और अभी कोविड के लिए, दोनों के लिए चल रहा है ये। और जहाँ तक आप मोबाइल जो चेकअप कैंप्स वगैरह जो बड़े शहरों में स्टार्ट हो गया, वो अभी तक यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उन लोग को ही पहल करनी पड़ेगी इसकी, कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा। तो ये एक इशू है, जो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग ऑप्शंस बढ़ जाए। पहले टेस्टिंग ऑप्शन शुरू में बहुत कम थे, इसलिए केसेस कम पता चल रहा था इंडिया में भी, और अभी टेस्टिंग ऑप्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो और भी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ को भी हरी झंडी दी गई है इसके लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है। जितनी ज़्यादा लेबोरेटरीज बन जाए, चाहे कुछ थोड़ा बहुत पैसा लग के भी टेस्ट हो जाए लोगों का, या सरकार फ्री में कराए, जो भी हो, लेकिन टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जितनी ज़्यादा मिल जाएगी, उतने लोग जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा बीमारी का और ठीक भी हो जाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो सवाल उठाया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, कैसे भी करके बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कमल जी की, सिलीगुड़ी के सभी का एक ही मत है, लॉकडाउन होना चाहिए। फिलहाल कमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सिलीगुड़ी के लोगों का एक ही मत है। हमारे एक दर्शक ने ये कहा है कि हर रोज़ तो 30 से 35 रिकवरी रेट्स हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो लॉकडाउन कोई सल्यूशन है नहीं, लॉकडाउन से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ऑलरेडी तो लोग इतना डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि डिस्चार्ज हो रहे हैं लोग, एडमिट हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये जो लिखा है उन्होंने सही लिखा है, और ये राय जो लोग बता रहे हैं ये भी ठीक है। लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा कितना होता है लोगों को, जिस घर में ये बीमारी होती है, जिसको होती है, जो दिन 3 दिन वो भर्ती रहता है। अगर हम लोग बीमारी को ही जड़ से अगर रोक पाए, एक बार अगर कम कर पाए काफ़ी हद तक, एटलीस्ट मे बी 50%, 30%, 40%, 60% कितना, तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये रिकवरी रेट का बात नहीं है, रिकवरी रेट अभी हो रहा है, अभी इंडिया में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है सिलीगुड़ी में। लेकिन हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना रिकवरी रेट नहीं था, वहाँ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। तो अब पता नहीं इसका वजह, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लोग ही बता पाएंगे कि क्या वजह है इसका, इसके गंभीर में जाना, इसके डेप्थ में जाना, कि क्या कीटाणु का, वायरस की ताकत कम हो गई है पहले से, या हम लोगों को इलाज का तरीका हम लोगों को पता चल गया है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि होना चाहिए। अपना अपना मत हो सकता है लोगों का, नहीं तो कुछ से कुछ व्यापारी वर्ग संगठन क्यों बंद अपना अपना दुकान इलाका बंद कर रहे थे। ये पैनिक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, बीमार होना, ठीक होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि लोगों में पैनिक कितनी ज़्यादा हो रही है। कमल जी, एक और वाइटल चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। सिलीगुड़ी में जैसा आपने कहा कि पैनिक का नहीं लिया जा सकता कि इस पैनिक को थोड़ा सा
कम किया जाए, क्योंकि लोग अभी बहुत डर रहे हैं। एक हाल फिलहाल का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे एक पड़ोस में एक व्यापारी रहते हैं। वो किसी रेड जोन एरिया से आए। जब बिल्डिंग वालों ने अपोज किया कि आप क्वारंटीन नहीं रहे, आपने टेस्ट नहीं कराया, हम आपको बिल्डिंग में ऐसा नहीं आने देंगे, तो सभी का मत था कि वो जाकर एक बार नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाकर वो अपना टेस्ट करा ले। वो इतना ज़्यादा डर गए टेस्ट के नाम से कि उन्होंने 14 दिन किसी प्राइवेट होटल में खुद को क्वारंटीन करना ठीक समझा, बजाय उसके कि वो जाकर चेकअप कराए। तो क्यों सिलीगुड़ी में चेकअप को लेकर इतना ज़्यादा डर है? और डॉक्टर चैंग को भी लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा एक महामारी जैसा बना दिया है इसको, ऐसा क्यों? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात बोला वही कि जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक हो रहा है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, उसका जवाब यही है, आपने जो एक एग्जांपल बताया कि इसमें पैनिक कितना है, ट्रॉमा कितना है, एंग्जाइटी कितना है, जिसको होता है उसको भी और उसके घर वालों को भी। वो ठीक हो जाएगा तो टेस्ट लोग कराना, बहुत लोग हैं जो टेस्ट से डरते हैं। मतलब मैं ऐसे ही घर में 5 दिन गर्म पानी में नींबू डाल के पी लूँगा, काढ़ा पी लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन टेस्ट पहले 5 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप ठीक हो जाऊँ। ये परिस्थिति हो गई लोगों में, ये बहुत लोगों में है, ये काफ़ी जो कमज़ोर दिल वाले हैं, बहुत लोगों में, काफ़ी लोगों में ऐसा हो रहा है, जिसका तो डिटेक्ट हो जाता है। बात दूसरी है, रिपोर्ट आ गई, पुलिस आएगी, वो गाड़ी आती है, अपनी एम्बुलेंस लेके चली जाती है। लेकिन ये बात आपने जो बोली ये सही है कि टेस्ट के नाम से बहुत लोग बहुत घबराते हैं। वो लोग 5 दिन 7 दिन अपने आप को घर में अलग कर लेते हैं, घर में ही काढ़ा फाड़ा जो भी अपना ये दूध में हल्दी मिला के, और ये सारा जो भी ट्रीटमेंट है, जिंक का टैबलेट, विटामिन का टैबलेट, ये ट्रीटमेंट भी बेसिकली यही ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हॉस्पिटल्स में भी यही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कि बहुत घबरा रहे हैं। ये पैनिक इतना ज़्यादा हो गया ना इस बीमारी का स्टार्टिंग से, क्योंकि पहले हमने जब स्टार्टिंग में देखा था फॉरेन कंट्रीज़ में क्या पोजीशन थी किस ढंग से, तो पैनिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, आप पैनिक मत करो, लोग पैनिक नहीं करें, घबराए नहीं, और आप लोग अपना अपना मास्क पहने, थोड़ा दूरी बनाए रखें। किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को एक बार दिखाए, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक हो जाती है बीमारी। नॉर्मल पेशेंट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम आराम से ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, जो आपने भी बताया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि लोग घबराए नहीं, और प्रशासन अगर देखे, सोचे इस विचार में। अभी देखिए, मेरा मत या जो कुछ मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो मत डाले, या और क्या मत है लोगों का, बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी है जनता के लिए, पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक ही टेंशन में रहेगी, ट्रॉमा में रहेगी, तो इकोनॉमी किस काम की। इसलिए मैं बोलूँगा कि मेरा अपना मत था, और बाद बाकी जो प्रशासन उचित समझे कि क्या करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं, या कितना दिन का, किस तरह का लॉकडाउन करना चाहिए। मेरा खाली मत एक ही इंटेंशन है कि स्प्रेडिंग को रोका जाए। अभी जो रेट है ये बहुत हाई है, ये स्प्रेडिंग रेट इज़ वेरी हाई, इसको रोका कैसे जाए, ये प्रशासन डिसाइड करे कि स्प्रेडिंग रेट को कैसे रोका जाए। कमल जी, इसमें एक ये भी कारण हो सकता है पैनिक को लेकर कि जो भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट है वो सामने आकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन का डर है कि अगर वो अपना शक्ल या अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे तो फिर उनके साथ भी वही सारी चीज़ें होंगी कि सोसाइटी में उठना बैठना बंद हो जाएगा। अगर शायद कोविड रिकवर्ड पेशेंट सामने आकर अपने एक्सपीरियंसेस को बांटना शुरू कर दें कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है अंदर। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हमें बताया कि अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और बहुत होमली एटमॉस्फेयर है। अगर शायद वो आए आगे तो शायद पैनिक को रोका जा सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है कि जिसको कोरोना है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, उसका घर नहीं दिखाना है। तो आप लोग भी, चैनल्स वाले भी, आप लोग भी दूर से ही इंटरव्यू ले लेते हैं ना, घर बताते। लेकिन फिर भी आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया था मेरे वार्ड से किसी का, कि बोलते कि आप घर भी मत बताओ, इलाका भी मत बताओ। आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए चैनल्स वालों को, कम से कम वार्ड ही बोल दे, वार्ड बोल दे, घर और इलाका ना बोले। वार्ड बोल दे, घर और इलाका ना बोले। उससे भी क्या है, टू जो स्टिग्मा वाली बात, लोग आइडिया करके पता लगा लेते हैं कि किसके हुआ है किसके नहीं। तो ये एक सुबह ही मेरे पास एक सजेशन आया था, तो मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ। वार्ड वाइज बता दें, शेड्यूल टोटल फिगर बता दें, वार्ड वाइज भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलना चाहिए भी किस वार्ड में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ कम है। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट था किसी का मेरे पास आज सुबह। तो ये क्या लगता है आपको, मतलब आइडेंटिटी छुपाना ज़्यादा सही है? नहीं, आफ्टर रिकवरी मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है। आफ्टर रिकवरी एक्सपीरियंस शेयर करें, ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या नहीं। जैसा मैंने सुना, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही
बेजी भैया से ही सुना कि इस तरह से, और वैसे भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही, ये काढ़ा का गर्म पानी में नींबू डाल के देना और ये सब ट्रीटमेंट, दूध में हल्दी और विटामिन की टैबलेट, हाँ, तो थोड़ा गरारा करना, ठंडी चीज़ें नहीं लेना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक्चुअली सच पूछा जाए तो अभी तक हम लोग टोटली डार्क में इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी कैसे फैलती है, मेटल ऑब्जेक्ट पे भी लग के फैलती है कि नहीं, कि सिर्फ सांस से फैलती है कि छींक से फैलती है, मतलब ये टोटली अभी तक पूरा बहुत टाइम लगेगा इसका रिजल्ट आने में, वैक्सीन कब आएगी नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वी हैव टू वेट। हम लोग जितना अपने पास आया है इनपुट, उसके हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। जी। तो फिलहाल कमल जी ने काफ़ी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, बहुत सारे उन्होंने सुझाव भी दिए जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। फिलहाल राजेश जैन जी का एक सुझाव आया है कि हफ्ते भर के लिए क्यों 20 दिन के लिए लॉकडाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा है राजीव जी कि ये इसलिए मैंने बोला कि अगर 20 दिन बोलेंगे तो लोग, इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ख़राब पोजीशन में है इंडिया की, आपको सबको पता ही है। तो 7 दिन इसलिए बोला गया कि ये चेन को एक बार ब्रेक किया जाए, चेन को ब्रेक किया जाए, स्प्रेडिंग को रोका जाए एक बार। अगर 20 दिन करेंगे तो लोग फिर बोलेंगे नहीं 20 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो 7 days to 10 days इज़ मेरे ख्याल से एक बार के लिए ना, फिर बाद में फिर 5 दिन का और हो सकता है, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद। अंत में कमल जी हम चाहेंगे कि सिलीगुड़ी में जैसा हमने सेशन में डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है, भय का माहौल है, लोग निकल रहे हैं लेकिन नॉर्मल लाइफ अभी तक जी पा नहीं रहे, मॉल सुनसान है, मार्केट्स सुनसान है। जी, तो तमाम लोगों को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि किस तरह से वो थोड़ा सा इस डर को निकाले और प्रिकॉशंस पर ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, अभी तक तो कोई ठोस इलाज इस बीमारी का आया नहीं है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आज प्रोग्राम हुआ, ये आप में पैनिक आए इसके लिए नहीं है, ये अपना अवेयरनेस के लिए है और एक गवर्नमेंट को और कम से कम एक फीलिंग्स आए कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं सिलीगुड़ी में। तो केसेस बढ़ गए हैं, चाहे मेरे वार्ड में चाहे किसी वार्ड में। आज कल मेरे वार्ड में 5 केस था, हो सकता है कल किसी वार्ड में 2 आए, कल किसी वार्ड में 10 आए, मेरे वार्ड में हो सकता है 15 दिन तक फिर एक भी केस ना आए। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो रेट सिलीगुड़ी एक टाउन के हिसाब से इट इज़ वेरी हाई, और इसको एक बार विराम देना, थोड़ा कम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि 7 to 10 days का एक लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है और इमीडिएटली होना चाहिए। उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीना गाड़ी चले नॉर्मली, 1 महीना बाद फिर ज़रूरत पड़ा तो 4 दिन 5 दिन का एक लॉकडाउन करके फिर वीकेंड हो सकता है हम लोग काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। थैंक यू सो मच कमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। जी, तो फिलहाल काफ़ी सारे राय आ रहे हैं, काफ़ी सारे सुझाव आ रहे हैं। हम ऐसे ही एक लाइव सेशन को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जो बार बार डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कोरोना के पेशेंट हैं जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिन्हें देखकर कोई सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, शायद उन्हें खुद से नहीं पता कि उन्हें ये कोरोना है या फिर नहीं है, वो संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप जब बाज़ार में निकले किसी भी ज़रूरी काम से, हर दूसरे इंसान को आप यही समझिए कि ये कोरोना से संक्रमित है और उससे अपने आप से वो दूरी आप ज़रूर बना कर रखें, ताकि आप इस बीमारी को बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक सके। तो फिलहाल अब इन्हीं सारी बातों के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह से आप बने रहे न्यूज़ अड्डा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।